बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स पर जिनको सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तारीख का सबसे पुरसरार गाना दे आर कमिंग टू टेक मी अवे 1966 में लिखा गया, जिसे जेरी सैमुअल्स ने रिकॉर्ड करवाया। इस गाने को नेपोलियन 14 का नाम दिया गया। जेरी सैमुअल्स ये गाना रिकॉर्ड करवाने के कुछ अरसे बाद अपने किचन में मुर्दा पाए गए। बाद में जो भी ये गाना सुनता था वो कुछ अरसा बाद पुरसरार तौर पर मुर्दा पाया जाता था। पोम्पेई इटली का एक कदीम शहर है। 17वीं सदी में माउंट वेसुवियस के आतिशफशां फटने से पोम्पेई राख के ढेर में तब्दील हो गया था। लोग जिस हालत में थे, जो काम भी कर रहे थे, वो उसी तरह जलकर मर गए और उनकी लाशें सख्त पत्थर की तरह हो गईं। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल था कि गर्म राख से बुखारात बनकर जब उड़े, जिसने उन लोगों के जिस्म को ठंडा और सख्त मिट्टी की तरह बना दिया। बाद में ये पता चला कि ये सब लोग आतिशफशां फटने से पहले आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतार दिए गए थे और अभी तक ये एक मुअम्मा बना हुआ है। शाहिद अफरीदी ने तेज तरीन वनडे सेंचुरी बनाई थी। इस मैच में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का बैट इस्तेमाल किया था। मार्क ज़ुकरबर्ग कलर ब्लाइंड हैं, यानी वो सुर्ख और सब्ज रंग नहीं देख सकते, इसीलिए फेसबुक की कलर स्कीम भी नीले रंग की बनाई गई है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पेश की थी। चार्ल्स डार्विन जिस जानवर पर भी रिसर्च करता, बाद में उसे खा जाता था और हड्डियों का सूप बनाकर पीता था। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब लड़ाई सारा घड़ी की लड़ाई है, जिसे बाद में द लास्ट स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये जंग 12 सितंबर 1897 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लड़ी गई थी, जिसमें 10,000 अफगानों के खिलाफ सिर्फ 21 बहादुर सिख थे। रूस का कुल रकबा प्लेनेट प्लूटो से भी ज्यादा है। जापान मंगोल सल्तनत का कभी भी हिस्सा नहीं बन सका। मंगोलों ने जापान को हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी भी लगा दी। 1274 और 1281 में मंगोलों ने 2 बार जापान पर हमला किया, लेकिन दोनों बार ही नाकाम रहे। पहले हमले में मंगोल जीत के बिल्कुल करीब थे कि अचानक गैर मौसमी तूफान ने उनकी तमाम कश्तियों और हथियारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरी बार जब मंगोलों ने दोबारा हमला किया तो एक और तूफान ने उनके तमाम जहाजों को तबाह कर दिया और मंगोल फंस कर रह गए। जापान में इस तूफान को कामयाज कहते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह की भेजी हुई हवा। 1948 तक पाकिस्तान का कोई करेंसी नोट नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तानी रुपए के लिए एक आर्जी नोट जारी किया था, जिस पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगी होती थी। पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल नोट 1948 में जारी किया था। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।